लॉन्ड्रोमैट का मालिक फोन पर बात करने में व्यस्त था। उसकी थोड़ी सी लापरवाही का फायदा उठाकर एक आदमी एक महंगा सूट चुरा लेता है। यह सूट एक बैंक डायरेक्टर ने ड्राई क्लीनिंग के लिए दिया था। चोर सूट को अपने साथ ले जाता है और उसके एक बटन में बहुत छोटा जासूसी कैमरा फिट कर देता है। फिर वह सूट को चुपचाप वापस उसी जगह टांग देता है। बैंक डायरेक्टर को कोई शक नहीं होता। वह वही सूट पहनकर सीधे बैंक के वॉल्ट रूम में चला जाता है। चोर कैमरे के जरिए सब कुछ लाइव देख रहा होता है। डायरेक्टर गर्व से बैंक की सिक्योरिटी सिस्टम की तारीफ करता है। वह बताता है कि तिजोरी खोलने के लिए सिर्फ उसकी हथेली की स्कैनिंग ही नहीं बल्कि डिप्टी डायरेक्टर की आवाज की पहचान भी जरूरी है। इन दोनों के बिना तिजोरी नहीं खुल सकती। इतनी अहम जानकारी मिलते ही चोर अपने अगले बड़े प्लान की तैयारी शुरू कर देते हैं। वे पुलिस की वर्दी पहनकर एक गाला पार्टी में पहुंचते हैं। वहां से एक गिलास उठाकर वे डायरेक्टर की ओर बढ़ते हैं। उनमें से एक जानबूझकर लड़खड़ाता है और डायरेक्टर से टकरा जाता है। वह मदद करने का नाटक करते हुए उसका सूट साफ करता है, लेकिन असल में चुपचाप सूट में लगा छोटा कैमरा निकाल लेता है। इसके बाद दोनों चुपचाप डायरेक्टर का पीछा उसके रोज के जिम तक करते हैं। डायरेक्टर को अब भी किसी तरह का शक नहीं होता। डायरेक्टर ट्रेडमिल से उतरता है, यह जाने बिना कि उसकी हथेली का निशान चुपचाप चुरा लिया गया है। फिर चोर हाईटेक मशीनों से डिप्टी डायरेक्टर के फोन की जासूसी करते हैं। वे उसकी आवाज का सैंपल रिकॉर्ड कर लेते हैं जो तिजोरी खोलने के लिए जरूरी होता है। अब चोरों के पास सारी जानकारी होती है। वे बैंक की बगल वाली इमारत में घुसते हैं। रात के अंधेरे में चेन सॉ से 40 मीटर मोटी कंक्रीट की दीवार काटते हैं। फिर दीवार में 2 छोटे छेद बनाते हैं। उनमें स्टील के पाइप फिट करते हैं। इसके बाद कटी हुई दीवार का हिस्सा हटा देते हैं। दोनों बैंक के कंट्रोल रूम में घुस जाते हैं। गार्ड बदलने के सही समय वे सीसीटीवी फुटेज बदल देते हैं। चोर तेजी से वॉल्ट के दरवाजे तक पहुंचते हैं। वे डायरेक्टर की हथेली की पहचान की प्रक्रिया शुरू करते हैं। सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक चलता दिखता है, लेकिन जैसे ही वॉइस रिकॉग्निशन शुरू होता है एक अनहोनी हो जाती है जो उनके पूरे प्लान को खतरे में डाल देती है।